हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज देखिए, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आज आपको बहुभुज स्टार्ट किया है। क्योंकि देखिए, एनटीपीसी का एग्जाम भी चल रहा है, तो आप इसमें से एक क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर देखेंगे। तो आप पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, बहुभुज क्या होता है। बहुभुज के सभी कोणों का योग, बहुभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180। अगर देखिए सभी कोणों का, ठीक है, अगर कभी प्रत्येक कोण बोल देता है तो नीचे n लगा देते हैं, क्योंकि ये सभी कोणों का है। और अगर सभी कोणों का मतलब n कोण, अगर आपसे पूछ ले कि प्रत्येक कोण का, तो आपको नीचे n लगाना है। तो ये होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। और इसके बाहरी कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के सब मतलब जितने भी कोण होते हैं बाहरी, उनका योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो आपको ये, अगर अब हम आपसे आके पूछ ले कि प्रत्येक कोण का योग, तो आप 360/n करेंगे, ठीक है। बहुभुज के विकर्ण का योगफल, बहुभुज के जो विकर्ण होते हैं उनका योगफल का फॉर्मूला होता है n-3/2, ठीक है। बस ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन है, सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का माप। तो यहाँ पे भुजाएं कितनी दी हुई है, अष्टभुज, n की वैल्यू, सम अष्टभुज दिया। अष्टभुज मीन्स कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। तो प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण। अब आप समझ गए, आपने देखा था अंतःकोणों का मान क्या था, n-2 इंटू 180। अगर प्रत्येक पूछा है तो आपको यहाँ पे n रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता है 8, आप यहाँ पे n की वैल्यू को रख दीजिए, 8-2/8 इंटू 180। तो देखिए ये आपको मिल जाएगा 6/8 इंटू 180। आप इसको सॉल्व करिए, 2 3 जा और 2 4 जा, 2 2 जा और 2 9 जा, और 2 से आपने इसको कर दिया 45 टाइम चला गया, इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 3 इंटू 45। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आप देखेंगे 45 से आपको क्या मिल जाएगा, आप 15 4 3 जा 12 और 1 आपको कैरी मिला था 13, तो 135 इसके प्रत्येक अंतःकोणों का माप। तो ये 8 भुजाएं हैं, उसमें से सबका एक एक कोण कितने का है, 135 का। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि प्रत्येक अंतःकोण पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है एक सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 है, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब आपको प्रत्येक आंतरिक कोण का माप दे दिया है। देखिए, प्रत्येक आंतरिक कोण का जो माप होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होता है, n-2/n इंटू 180, ठीक है। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब 168 दिया हुआ है, इक्वल टू आपको n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। n की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो अब आप इसको सीधा सॉल्व करेंगे। देखिए, आप इसको कैंसिल करिए। आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो आप देखिए 2 से आप कैंसिल करिए, 2 से, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 2 4 जा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, ठीक है, 84। अब आपने 2 से इसको किया, ये 90। अब देखिए ये 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 40 टाइप। तो आपको क्या मिल गया, n-2/n इक्वल टू क्या मिल गया, 42/45, 42/45, ठीक है। आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आप देखिए ये और कैंसिल हो रहा है किसी से, ये देखिए कैंसिल नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 45n माइनस 90 इक्वल टू 42n। आप इसको इधर ले जाएंगे, आप माइनस करेंगे, आपको 3n मिल जाएगा। 3n इज इक्वल टू 90, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 30, ठीक है। तो इसमें बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, 30 भुजाएं, 30 भुजाएं हैं, इसमें से प्रत्येक का आंतरिक कोण क्या है, 130 है, ठीक है।
देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूले रखने हैं और इसको सॉल्व कर लेना है। यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 168 है, सॉरी 160, तो आपको क्या बताना है, भुजाओं की संख्या बतानी है। सेम क्वेश्चन है, प्रत्येक अंतःकोण कितना है 160, आपको भुजाओं की संख्या बतानी, मतलब n की वैल्यू बतानी है, n-2/n इंटू 180। अब देखिए 2 8 जा और 2 9 जा, आपने किया, इधर आप ले गए 8n इज इक्वल टू 9n माइनस 18, तो n इक्वल टू आपको क्या मिल गया 18, ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 18। देखिए एक समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 12, तो प्रत्येक बाहरी कोण की माप, ठीक है, बाहरी कोण की माप अब पूछा है, तो अब आपको देखिए बाहरी कोण जो होता है ना, प्रत्येक बाहरी कोण जो होगा वो क्या होगा 360 अपॉन n। प्रत्येक बाहरी भुजाओं की संख्या कितनी है 12, प्रत्येक आंतरिक प्रत्येक बाहरी कोण क्या होता है 360 अपॉन n, ठीक है, प्रत्येक, क्योंकि देखिए सभी बाहरी कोण का योग क्या होता है 360, तो आपसे प्रत्येक पूछा है तो आप यहाँ पे n लगाएंगे, तो 360 भुजाओं की संख्या कितनी है 12, तो 12 3 जा 36, आपको मिल गई वैल्यू 30, तो प्रत्येक बाहरी कोण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसके, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 140 है, यह एक होगा डैश। अब आपको बताना है कि क्या होगा, मतलब आपको भुजा निकालनी है, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का है 140, तो आप यहाँ पे देखिए n-2 अपॉन n इंटू 180, आप देखिए 2 7 जा और 2 9 जा, आप इधर ले जाएंगे, ये 7n हो जाएगा, ये हो जाएगा 9n माइनस 18, ये देखिए 2 इससे माइनस करेंगे 2n बचेगा इज इक्वल टू 18, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो ये क्या है एक नवभुज है, क्या है नवभुज है, इसमें आपको वैल्यू क्या मिली 9 मिली, तो ये क्या है एक नवभुज है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं और जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होती है। देखिए एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या है 144, तो बहुभुज में भुजाएं कितनी होगी, देखिए 144 n-2 अपॉन n इंटू 180, आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 9 जा, फिर आप 2 देखिए जितना इजी कैंसिल कर पाए ना उतना इजी कैंसिल, 2 से करते चलेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है, 2 3 जा और 2 6 जा 12, 2 से आपने किया ये 45 टाइम गया, अब देखिए जा रहे हैं 9 से, 9 4 जा और 9 5 जा, ठीक है, अब आपको मिल गया, अब देखिए आपको क्या मिल गया 4 और इधर 5, अब देखिए आप इसको इधर ये 4 क्या है इधर ही तो आया है, तो आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n इक्वल टू 5n माइनस 10, तो मतलब आप समझिए n इक्वल टू 10, ठीक है, इतना मल्टीप्लाई इधर उधर ले जाना, आप तुरंत समझ रहे ये इससे माइनस ही होगा, आप डायरेक्ट इसको माइनस कर रहे हैं और तुरंत आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार लगा के नहीं गए हैं तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए दो समबहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है समान है, ठीक है, भुजाओं की संख्या क्या है समान है, यदि भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:5 है तो उनके संगत क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। तो आप देखिए लंबाई का अनुपात दिया है और आपको क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो आप बस इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये क्या है लंबाइयों का अनुपात है, समबहुभुज है, चारों तरफ भुजाएं सेम है और लंबाइयों की संख्या कितनी है, दो समबहुभुज है, ठीक है, दो समबहुभुज एक भुजाएं मान लीजिए, दोनों भुजाएं क्या है इनकी सारी भुजाएं सेम है, इनकी लंबाइयां सेम है, इसकी समबहुभुज है तो मतलब सब इनकी लंबाइयां क्या होंगी सेम होगी और इसकी लंबाइयां भी सेम होंगी, रेशियो कितना दिया है 3:5, आपको इसका छेदफल बताना, तो छेदफल देखिए हमेशा आप बस इसको स्क्वायर कर दीजिए 9:25, यही आपका छेदफल आ जाता है,
ठीक है, आप इसको स्क्वायर कर दिए, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पंचभुज के चार कोणों के मान दिए हैं 70, 110, 135, 90। इस पंचभुज के पांचवें कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या बताना है, पांचवें कोण का मान बताना है। देखिए जो पंच बहुभुज होता है ना, पंचभुज होते हैं उनके जो कोणों का मान होता है वो क्या होता है। देखिए पंचभुज अगर आपको दे दे तो अगर आपसे बोला जाए कि पंचभुज का जो कोणों का योग है वो आपको निकालना है, तो आप देखिए कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180। पंचभुज के जितने भी कोण है उसका मान क्या होगा। आप देखिए जब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत, जब प्रत्येक कोण बोलता है ना तब आप n-2 अपॉन n इंटू 180 करेंगे जब प्रत्येक कोण निकालना हो। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि पंचभुज के, हम यहाँ पे क्या निकालना है, पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। पंचभुज तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 5-2 इंटू 180। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 3 मिल गया, 3 इंटू 180 और आपने इसको मल्टीप्लाई किया 540, तब पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 540। पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 540। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको चार कोण दिए हैं और आपसे पांचवा कोण पूछा है, तो आप सब चार कोणों को ऐड करिए, 70 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 95 प्लस x इक्वल टू कितना है 540। ठीक है, चार कोण की वैल्यू दी है, पांचवे कोण की वैल्यू निकालनी है आपको, और 540 क्या है, इसके पूरे कोणों का योग है, जितने भी कोण है उसका योग है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसको सबको ऐड करिए, सबको आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 410। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिए, 410 प्लस x इक्वल टू 540, तो आपको x की वैल्यू बतानी है 540 माइनस 410। ठीक है, कितना आ जाएगा आपको, देखिए 10 और 130। ठीक है, 40 में से 10 गया 30 बचा और 100 500 400 तो 130। तो पांचवे कोण की वैल्यू आपको बतानी थी, वो क्या मिल गई आपको 130। ठीक है, तो ये देखिए ये सब क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, बहुत आसान होते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि देखिए आपको निकालने आता है। ठीक है, आपको कोणों का आपको पता है कि जब भी कोणों का योग पूछेगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे जो भी भुजा दी हो। अब प्रत्येक कोण पूछता है तो हम नीचे n लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें हर एक कोण का निकालना, ये क्या है पूरे कोणों का। और जब आपको एक कोण का नीचे, ये किसका है n भुजाओं का, आपको एक भुजा निकालनी है तो आप n को नीचे रख देंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक सम बहुभुज के अंतःकोण और बाहरी कोण का अनुपात दिया हुआ है 4:1। अंतःकोणों का योग और बाहरी कोणों का योग कितना है, अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्या है 4:1। तो आपको क्या बताना है, भुजाओं की संख्या। देखिए जो अंतःकोण होता है ना, अंतःकोण, देखिए अंतःकोण जो होते हैं, अंतःकोण और प्लस जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण मीन्स बाहरी कोण, इनका जो योग होता है ना वो 180 होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक समबाहुभुज है उसके अंतःकोण और बाहरी कोणों का योग हमेशा क्या होता है 180 होता है, 180। ठीक है, तो अब देखिए आपको अंतःकोणों का और बाहरी कोणों का अनुपात दिया हुआ है, ये है 4f, आपने x मान लिया, ये है 4 और ये है 1 इक्वल टू कितना है 180। आपको बताना क्या है, बहुभुज पे बहुभुज की भुजाओं की संख्या, आपने भुजाओं की संख्या मान ली x। ठीक है, आपने क्या मिल लिया कि भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या आपने क्या मान ली है x। आपने रेशियो लिखा, यहाँ पे आपने लिखा 5x इक्वल टू 180, x की वैल्यू निकाल ली, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 को x की वैल्यू मिल गई। आपको बताना क्या था, आपको x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आपको भुजाओं की संख्या बतानी है।
ठीक है, ये आप भुजाओं की संख्या n मानेंगे, n भुजाओं की संख्या बतानी है ना, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए अब आपको अगर ये क्या मिल गया, आपको आपने अंतःकोण प्लस बहिष्कोण का अपने योग निकाला 180, आपको x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब अगर आप चाहें तो बहिष्कोण से भी n की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको दोनों फॉर्मूले पता है, जब आप बहिष्कोण से n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बहिष्कोण इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, ऐसे आप निकाल सकते हैं। दूसरा आपको अंतःकोणों का भी योग पता है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 से। लेकिन आप देखिए यहाँ पे नीचे क्या पड़ रहा है, ये वाला बहिष्कोण क्या हो जाता है 360 अपॉन n, तो ये आप यहाँ आपको x की वैल्यू मिल गई है 36। तो आप देखिए बहिष्कोण आपका क्या है x, क्योंकि आपका बहिष्कोण की वैल्यू क्या है 1 रेशियो में, तो आपको x मिल गया, मतलब आपको बहिष्कोण मिल गया। तो आप यहाँ से क्या करिए, बहिष्कोण वाले फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 360 अपॉन 36। क्यों, क्योंकि देखिए बहिष्कोण इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन n, आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो आप n इधर लेंगे, 360 अपॉन बहिष्कोण, बहिष्कोण आपका क्या है 36, आप इसको कैंसिल करिए, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। ठीक है, आपको n की वैल्यू 10 मिल गई। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए कह रहे हैं कि एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अंतःकोण प्लस बहिष्कोण। ठीक है, प्लस बहिष्कोण, सॉरी चलिए अंतःकोण और बहिष्कोण, कोणों का योग क्या होता है 180, ये आपको पता है। ठीक है, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग क्या होता है 180। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अंतःकोण और बहिष्कोण का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है अंतर, कितना 160। तो आपको बताना है क्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो देखिए आप बहुभुज के भुजाओं की संख्या दो तरह से निकाल, एक तो आप अंतःकोण अगर आपको पता चल जाए तो भी आप निकाल सकते हैं, और एक बहिष्कोण आपको पता चल जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए बहिष्कोण जो होता है ना, वो थोड़ा सा उसका जो फॉर्मूला होता है वो इजी होता है, 360 अपॉन बहिष्कोण। तो अगर हम यहाँ से बहिष्कोण की वैल्यू निकाल लें तो हम n की वैल्यू इजिली जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे आप साइन को चेंज कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप किसी से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो अंतःकोण निकाल के n की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे बहिष्कोण, तो आप बहिष्कोण से निकालेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 बहिष्कोण। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे 2 बहिष्कोण, और आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 20। ठीक है, तो आपको बहिष्कोण कितना मिल गया, आपको बहिष्कोण मिल गया 10, कितना मिल गया 2 से आपने इसको कैंसिल किया 10, तो आपको बहिष्कोण 10 मिल गया। तो आपको n की वैल्यू निकालनी, आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिए 360 अपॉन 10, n इक्वल टू कितना मिल गया आपको 36। ठीक है, बस आपको इस तरह से सॉल्व करना था। आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको ये पता है अंतःकोण और बहिष्कोण का जो है योग कितना होता है 180, और यहाँ पे इसका डिफरेंस दिया हुआ है बस। और आप हमेशा जब भी भुजाओं की संख्या ऐसे निकालनी हो, तो अगर आपको दोनों में से कोई कोण निकालना तो बहिष्कोण निकालेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला इजी होता है। ठीक है, देखिए एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है, प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो ये सब अब आप समझ गए। देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 अपॉन n इंटू 180, आपको क्या बताना है n, 2 7 जा 2 9 जा, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 7n इक्वल टू 9n माइनस 18, आपने इसको माइनस किया 2n मिल गया, 2n इक्वल टू 18, तो n की वैल्यू क्या आ गई 9।
देखिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत इजी है, ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आपको इस चीज को अच्छे से सॉल्व करना है। इसमें आपका नंबर बिल्कुल भी माइनस नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक सम पंचभुज के कोण के माप और सम अष्टभुज के कोण के माप का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। एक क्या है, एक तो पंचभुज है, कोण की माप ज्ञात करनी है, और आपको एक सम अष्टभुज के कोण की माप ज्ञात करनी है, और फिर उसका आपको अनुपात बताना है। तो देखिए आपको एक बार n की वैल्यू, एक तो सम पंचभुज भुजाओं की संख्या कितनी है 5, एक बार कितनी है अष्टभुज है, भुजाओं की संख्या कितनी है 8 है, ठीक है। तो अब आप इस वैल्यू को किस में रख देंगे, अनुपात आपको के कोण के मान का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप पहले n-2 अपॉन n इंटू 180 और अपॉन n/2, इसको n1 मान लीजिए, इसको n2 मान लीजिए, अपॉन n2 इंटू 180, ठीक है। देखिए आप इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो बस अब आपको क्या करना है, n की जगह 5 रखना है और n की जगह 8, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो भी चीजें कांस्टेंट होती है, जब आपको रेशियो निकालना हो तो जो चीजें कांस्टेंट होती है आप उसको पहले ही कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे 5 रख लीजिए, पहले n5 - 2 अपॉन 5, ठीक है, अपॉन 8 रख लीजिए, 8 - 2 अपॉन 8। अभी आपको क्या मिल जाएगा 3/5 रेशियो 6/8, इसको आप कैंसिल करेंगे, 2 3 जा और 2 4 जा, ठीक है। अब आप लिखिए 3/5, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपोजिट हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4/5, ये क्या हो जाएगा आपको रेशियो मिल गया, ठीक है, कोण के माप का अनुपात मिल गया। बस आपको यहाँ पे क्या सम पंचभुज मतलब आप भुजा दी हुई है, अष्टभुज बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी थी और आपको रेशियो निकालना है। बस आप इस ध्यान रखिए। देखिए आपको ये एग्जाम में क्या करना होगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फॉर्मूला रटा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ है, आपको डायरेक्ट यहाँ से निकालना है। अब 180 जो देखिए कांस्टेंट जो भी हो, आप हमेशा जब भी रेशियो निकालो तो कांस्टेंट हटा दिया करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक बहुभुज में अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के योग का 3 गुना है, ठीक है। तो आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो अंतःकोण जो है उसका योग बहिष्कोण के योग का 3 गुना है। तो देखिए अब जानते हैं अंतःकोण का योग क्या होता है। पहले देखिए अंतःकोणों का योग, जो भी आपके अंतःकोण है, अंतःकोणों का योग इक्वल टू किसके है 3 इंटू बहिष्कोणों के योग के, बहिष्कोणों के योग का 3 गुना है, ठीक है। तो अब आप अंतःकोण जानते क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है n-2 इंटू 180, ठीक है, ये होता है अंतःकोणों का योग। और बहिष्कोण का योग क्या होता है 360 होता है बहिष्कोण, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, आप जानते हैं ये 2 टाइम इससे चला जाएगा, n-2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ठीक है। देखिए अब अंतःकोणों का अगर प्रत्येक अंतःकोण होता है ना तब नीचे n लगेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। ये अंतःकोणों का योग होता है और बहिष्कोणों का योग क्या होता है 360। अब जब आपसे प्रत्येक बहिष्कोण पूछ ले कहीं पे, तब आप क्या करते हैं 360/n, प्रत्येक बहिष्कोण, ठीक है। तो जब भी प्रत्येक लगता है तब आप नीचे अपॉन n करते हैं। देखिए इसमें कहते हैं कि एक समबहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों का अंतर 60 है, जिसमें से अंतःकोण का माप उसके बहिष्कोण के माप से अधिक है, ठीक है, मतलब अंतःकोण ज्यादा है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या देखिए। अब देखिए आप जानते हैं, देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, और प्लस इंटरनल। जो एक्सटर्नल कोण और इंटरनल कोण होते हैं उसका आप जानते हैं उनका सम क्या होता है 180,
क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि अंतःकोण का माप ज्यादा है, मतलब अंतःकोण की जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब आपको दिया है इंटरनल कोण माइनस एक्सटर्नल कोण इक्वल टू दिया है 60। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। आपको क्या दिया है, एक्सटर्नल कोण माइनस इंटरनल कोण माइनस एक्सटर्नल कोण दिया है। ठीक है, तो देखिए आप इसको जो है चाहे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल लिखिए, चाहे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, प्लस में तो कोई वो नहीं आता। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा ऐसे लिख लीजिए कि इंटरनल कोण प्लस एक्सटर्नल कोण इक्वल टू क्या हो गया 180, इसका सम, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया, इनका डिफरेंस। अब आप यहाँ से सॉल्व करिए। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या निकालना, क्या आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो अगर आप यहाँ से देखिए अंतःकोण अगर आप निकाल ले, अंतःकोण आप यहाँ से देखिए निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटरनल कोण इक्वल टू क्या मिल जाएगा 240। तो आपको इंटरनल कोण कितना मिल गया 120। ये क्या हो गया इंटरनल कोण 120 मिल गया। यहाँ से आपने माइनस किया सीधा। अगर आप देखिए चाहे तो आप डायरेक्ट यही से इंटरनल कोण एक्सटर्नल कोण निकाल लीजिए, या तो आपको इंटरनल कोण अगर मिल गया तो भी आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है इन दोनों का सम क्या होता है 180। तो जब ये 20 है तो एक्सटर्नल कोण कितना होगा 60। ये भी आप निकाल सकते हैं सीधा यहाँ से, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 180। तो जब आपको इंटरनल को 120 मिल गया है, आपने यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको 60 एक्सटर्नल कोण आपको 60। अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सटर्नल कोण ही निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम इसका साइन चेंज कर दे, इसको माइनस कर दे, इसको प्लस, और ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा, आपको मिलेगा 2 इंटरनल कोण इक्वल टू, अब 180 में से 60 जाएगा तो आपको क्या बचेगा 120। तो एक्सटर्नल कोण आपका क्या आ गया 60। ठीक है, बस आपको एक्सटर्नल जब भी भुजाएं पूछी हो और क्वेश्चन में ऐसे आ रहा हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दिया हो और आपको निकालना है भुजा, तो आप सिर्फ देखिए एक्सटर्नल कोण निकाल लीजिएगा। अब तो फिर आप जब ये निकाले तो आप भुजा जो है बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे। 360/60, तो आपको भुजा कितनी मिल गई 6। भुजा कितनी है 6 है। ठीक है, देखिए कह रहे कि एक सम बहुभुज के शीर्ष पर बड़े अंतःकोण और बाहरी कोणों का अंतर 140 है। वह बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ये होता है 180 इनका सम, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, अंतःकोण और बाहरी कोण का अंतर दिया हुआ है कितना 140। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप एक्सटर्नल कोण निकालिए, साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2e इक्वल टू क्या आ गया 40। आपने e निकाला, आपको मिल गया 20, e 20 मिल गया। तो आप क्या निकालना है, आपको भुजाओं की संख्या 360/20, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। ठीक है, भुजाओं की संख्या। देखिए कितना इजी होता है ये सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिलेंगे, ये क्वेश्चन जरूर। ठीक है, तो देखिए ये हो गई हमारी आज की क्लास। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी इसका इसमें कुछ और क्वेश्चन भी है, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप इतने से बात समझ गए कि आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे नेक्स्ट टॉपिक बताइए। देखिए अभी आपके काफी एग्जाम बचे हुए हैं। अभी एनटीपीसी 10+2 और आपने एग्जाम दिया होगा, ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा होगा। तो ये सारे एग्जाम की तैयारी आप करते रहिए, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, आप बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, आप उसको अच्छे से सॉल्व करिए, समझिए, आने इसी में से है सारे टॉपिक। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।